नमस्कार मित्रों, मेरे देशवासियों, मेरे घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। हमें जीवन में भी सुख शांति चाहिए, धन चाहिए, रिश्तों में मिठास चाहिए, हमारे आस पड़ोस का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाए, तो वो सब हम मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। जो मेडिटेशन है हमें एक लाइफस्टाइल सिखाती है, रहने का रंग ढंग सिखाती है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाएंगे, क्यों आए हैं, यहाँ पे हमारा आने का मकसद क्या था, और हम कैसे भी एक अपनी अच्छी जीवन शैली बनाकर, अच्छी लाइफ बिताकर हम उस परमपिता परमात्मा के पास वापस चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। हमारा यहाँ पे तो सिर्फ एक नाटक ही चल रहा है, जो एक जब भी ये नाटक ख़त्म हो गया तो हमें वापस जाना ही जाना है। पर हम जब आते हैं तब तो हमें याद रहता है, फिर यहाँ आकर इस संसार के अंदर हम भूल जाते हैं। अगर हम उस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें तो हमें दोबारा फिर से याद आ जाता है, फिर उसी परमात्मा के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जब उस परमात्मा के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम वापस फिर वहीं अपने पिता के पास वापस चले जाएंगे हैं। अगर हमें लोगों की भलाई करने का चांस दिया जाता है तो हम फिर, जैसे कबीर साहब आए हैं, गुरु नानक आए हैं, साईं बाबा आए हैं, अवतार बाबा आए हैं, या मुनि आए हैं, और भी बहुत सारे जो गुरु आए हैं यहाँ पे लोगों की भलाई करने के लिए आए हैं, तो हम भी ऐसे लोगों की भलाई करने के लिए आ सकते हैं। और अगर नहीं आना चाहते तो ऊपर बैठे ही हम अपना सब कुछ देख सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, जो भी संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु आए हैं भी उन सब की लाइफ सुखी हो जाए यहाँ पे रहते रहते। और ये पृथ्वी है हमारी, जैसे सतलोक था पहले, जैसी ऐसे ही बन जाए, सतलोक की तरह ही बन जाए। सब लोग आपस में प्रेम प्यार से रहें, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना रहे, एक नज़र से हम देखें, मित्रता का भाव हमारे अंदर आ जाए, प्रेम भाव हमारे अंदर आ जाए। तो जो मैंने सीखा है, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं वही बताऊंगी। तो मैं ऐसे सीख रही हूँ, अभी तो भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को, पर जो मेरी नॉलेज है भी वो मैं अपना बांटना शुरू कर दिया धीरे धीरे। जैसे मेरी नॉलेज और बढ़ेगी तो मैं और भी कुछ, तो जैसे हम कहते हैं ना भी जीरो नहीं होना चाहिए पर्सन को, भी जीरो से तो अच्छा है। कुछ मैं बता रही हूँ भी, मेरे से बहुत लोग अच्छे हैं जो अच्छी तरह से भी अपनी जो स्पीच देते हैं, वीडियो बनाते हैं, और ज़्यादा नॉलेज है, पर मेरे से भी कम है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो हमने अपने आप को कम नहीं सोचना चाहिए है, अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए भी मैं उस परमपिता परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा हूँ, तो मेरे को सब कुछ आता है। तो अपने को हाई एनर्जी के अंदर रखना चाहिए। तो मैं मेडिटेशन के बारे में भी बताऊँगी कि मेडिटेशन हमने कैसे करनी है। तो मेडिटेशन तो जैसे मैंने ये आंख बंद कर ली है और हाथों को ऐसे क्रॉस कर लिया और पैरों को भी क्रॉस कर लिया है, तो हम ज़मीन के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, सोफ़े के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो बैठकर हम आंख बंद करके हमने अपनी सांसों के ऊपर ही ध्यान देना है भी मेरी सांस अंदर आ रही है, जा रही है। जैसे अब मैं ये बैठी हूँ भी हमने फील करना है मेरी सांसें भी कहाँ तक जा रही है, धीरे 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 वो छोटी होती जाएंगी और छोटी होती जाएंगी। जैसे वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, तो हमारा जो ध्यान है उस परमपिता परमात्मा, प्रभु, यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप किसी भी नाम से पुकारते हो, तो उसकी तरफ हमारा लग जाएगा ध्यान। तो वहीं से अगर हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं, तो वहीं से हमें मिलेंगे। तो हम जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये
पहले आप ये कह के बैठो भी मेरे इन प्रश्नों का उत्तर है मुझे मिलेगा मेडिटेशन से, तो आपको ज़रूर इशारा मिलेगा, किसी न किसी के थ्रू ज़रूर आपको मैसेज मिलेगा। तो ये कम से कम 40 दिन का अभ्यास है। जब आप 40 दिन बैठोगे फिर ही आपको फ़ायदा होगा। वैसे तो धीरे धीरे फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अगर आप विश्वास करोगे तो पत्थर में भी भगवान पैदा हो जाता है, ये तो विश्वास के ऊपर है। तो ऐसे हमने ये मेडिटेशन भी सवेरे शाम या जब भी आपको टाइम लगे तब आप बैठ सकते हो। और मैं एक ये बता दूंगी भी किस चैनल पर ये मेडिटेशन का प्रोग्राम चलता है। जैसे मैंने सीखा है उस चैनल से, उस चैनल का नाम बता दूंगी। तो आप घर में बैठ के भी ये मेडिटेशन वहाँ पे ये यूट्यूब के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा आप कर सकते हो। वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हो। अगर किसी भाई बहन ने मेडिटेशन भी कौन सा टाइम है वो टाइम भी बता देंगे और आप जुड़ भी सकते हो। तो आप कमेंट में अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो भी मेरा ये फ़ोन नंबर है, मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ या मैं करना चाहता हूँ, मैं जूम मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ। तो मैं भी डेली जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ भी। कहाँ से करती हूँ तो आपको भी मैं बता दूँगी भी कहाँ से आप भी अटेंड कर सकती हो। तो ये मैं जानकारी सारी दे दूँगी आपको। तो अब मेरा मतलब ये था भी मेडिटेशन तो हमने ऐसे करनी है। और एक मैं स्पिरिचुअल रियलिटी की वीडियो भी डालूँगी, वो भी आप देखना भी कैसे हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, और कैसे हम अपने बैलेंस लाइफ को भी हमने घर के अंदर ही रहना, कहीं बाहर नहीं जाना है। घर के अंदर रहते हुए घर के काम भी करने हैं। घर के काम करते करते हम अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। और एक ये पिरामिड है, पिरामिड की मैं फ़ोटो दिखा दूँगी। तो वो सिर के ऊपर अगर पिरामिड रख के आप ये मेडिटेशन करते हो तो उससे हमें परमात्मा की और भी ज़्यादा शक्ति हमारे अंदर आती है। तो वो शक्ति आने से भी हमारे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है और हमें ज़्यादा ताकत मिलती है। हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है, काम करने उत्साह आ जाता, खुशी आ जाती है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं पिरामिड रखने से। तो भी एक ये प्रेयर है, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन के अंदर हम प्रेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा किसी से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, संबंध अच्छे नहीं चल रहे, तो हम ऐसे मेडिटेशन के अंदर बैठकर तो हम कह सकते हैं भी अपने आप को। पहले ये हम कह देते हैं जैसे मेरा नाम है सरोजवाला, तो मैं ऐसे बुला देती हूँ भी सरोजवाला की हायर सेल को मैं इनवाइट करती हूँ भी वो ध्यान में आकर बैठ गई है। और उसके बाद ये मेरी अपने लिए है। अगर हमारा रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा तो हम उस व्यक्ति का नाम, जैसे किसी का श्याम नाम है या फिर कोई सोहन नाम है, तो हम ऐसे बुला सकते हैं भी सोहन की हायर सेल को मैं इनवाइट करती हूँ, ध्यान में आकर वो बैठ गया है। तो फिर हम पहले माफ़ीनामा मांगते हैं उससे भी। उससे क्या मांगना, हमने अपने आप से मांगना है। हमने भी हमारे अंदर जो उसके प्रति द्वेष भावना है उसको निकाल देना है। अगर हम उसको निकाल देंगे तो हमारे को खुशी मिलेगी, हमारे जो ब्लॉकेज हैं वो दूर हो जाएंगे, हमारी ईर्ष्या द्वेष सहन शक्ति आ जाएगी, ईर्ष्या द्वेष हमारा दूर हो जाएगा। तो ये हमने अपने लिए करना, उसके लिए नहीं है। उसका तो जो कर्म है वो ठीक है। अगर हमारा जो उसके साथ जो रिश्ता था, कर्म था, वो हमारा ही है दिया। अगर हमारे उसके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो हमने ही कभी न कभी या इस जन्म में या हमने कभी पुराने हमने पता नहीं कितने के जन्म ले लिए, उन जन्मों में हमने उसके साथ ऐसा किया होगा या किसी और के साथ ऐसा किया होगा। तो हम ऊपर अपनी एक स्टोरी हमारी बनती है, जो फिल्म तैयार होती है कि तूने ये बोलना है, मैंने ये बोलना है। जैसे एक फ़िल्म बनती है ना हीरो हीरोइन की, तो हम भी यहाँ पर एक हीरो हीरोइन की तरह धरती के ऊपर आए हुए हैं। ये हमारी एक फ़िल्म बनी हुई है। तो इसमें हमें गुस्सा
गिला नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक क्रिएट किया हुआ है, हमने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए भी ये मेरा दिया हुआ ही है, तो जो मेरे को मिला है आज, तो मैं इससे कैसे मुक्त हूँ। तो उस संबंध से मुक्त होने का बस यही तरीका है, मेडिटेशन में बैठो हैं, उसको बुलाओ है नाम से। ये सोन लाल को मैं इनवाइट करती हूँ, ये ध्यान में आकर बैठ गया है। फिर हमने माफ़ीनामा मांगना है, तो हम पहली माफ़ी हमें यूनिवर्स से मांगते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो हमने पहली माफ़ी यूनिवर्स से मांगनी है भी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैंने जो भी किया है अपने मन के अंदर हमने ऐसा भाव लेकर आना है भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो मैंने जाने अनजाने में जो भी गलती की है या किसी भी जाने अनजाने में किसी भी आत्मा का दिल दुखाया है, उन सब गुनाहों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद। और मैं बहुत सारी ऊर्जा और प्रेम मतलब मैं दिल से प्रेम करता हूँ। ऊर्जा मैंने शक्ति, वो परमात्मा की एनर्जी, जो परमात्मा सबको, इस एनर्जी से ही हमारा शरीर चल रहा है, ये सारा संसार एक एनर्जी है, एनर्जी से चल रहा है। तो हम नॉन लिविंग और लिविंग जितने भी वस्तुएं सब एक एनर्जी है, वाइब्रेट करती है, उन सब की फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने ऐसे भी ये कहना है भी मैं बहुत सारा प्रेम और ऊर्जा आपको भेजता हूँ, सभी आत्माओं को भेजता हूँ। है आप भी ध्यान में आ जाइए और सुखी सुखी अपना जीवन बिताइए है, और हम अपना सुखी अपना जीवन बिताएं। तो हमने ये माफ़ीनामा हम ऐसे मांगते हैं और फिर हम अपने आप से भी माफ़ीनामा मांगते हैं भी। जैसे मेरा नाम सरोज वाला है, तो जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं तो ये रोज़ाना ही ऐसे करती हूँ, कोई ना कोई गलती हमारे से हो जाती है, तो उस गलती को दूर करने के लिए या नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए हम ये ऐसा करते हैं। तो धीरे धीरे ज़रूर हमारी लाइफ के अंदर वो नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। अगर हमारा कर्म बैलेंस हो जाता है तो हमारे रिश्तों में सुधार आ जाता है। अगर ये परमात्मा ही जानता वो कैसे करता है, या तो उस व्यक्ति को हमारे से बहुत दूर, चाहे अगर नेगेटिव व्यक्ति है तो हमारे कर्म तो बैलेंस हो गए हैं, या तो हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा या हमारे से बहुत दूर चला जाएगा। बस ये दो ही तरीके हैं। तो दूसरी माफ़ी मैं अपने आप से मांगती हूँ। जैसे मेरा नाम सरोज वाला है, तो मैंने अपने शरीर को भी पता नहीं क्या कुछ कहा है भी मैं मोटी हूँ, पतली हूँ या कुछ भी है, तो ऐसे हम बोल देते ना अपने आप को मैं सही नहीं हूँ, या मैंने कोई गलती की है उसके लिए मैं भी अपने आप को बहुत ही बेनाखुश समझती हूँ। तो उसके लिए भी हम माफ़ीनामा मांगते हैं भी। मेरे को मैं जैसे सरोज वाला है भी इनवाइट करते हुए मेरी हायर सेल्फ को इनवाइट किया, ध्यान में बिठाया, तो मैं दूसरी माफ़ी अपने आप से मांगती हूँ, हायर सेल्फ से मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ी मिल गई है। हम अब आगे से मैं आपका सपोर्ट करूँगी, आपकी केयर करूँगी। मैंने जो अपने पुराने जो भी अंधविश्वास से उन सब को मैंने रिलीज़ कर दिया है। तो मैं आपको बहुत सारी ऊर्जा और प्रेम भेजती हूँ, खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊँगी। अब हमारा जो किसी के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं था, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर हम कहते हैं भी मुझे माफ़ कर दे, तो मुझे माफ़ी, मैंने आपको माफ़ कर दिया और आपने मेरे को माफ़ कर दिया। हम दोनों कहते हैं अगर मैंने उसके साथ कुछ किया या उसने मेरे साथ किया है भी, मैंने आपको माफ़ी दे दिया, आपने भी मेरे को माफ़ी दे दी है। तो अब हम खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे और आप भी ध्यान में आ जाइए। तो मैं बहुत सारी धन्यवाद, मैं बहुत सारा प्रेम और उस परमात्मा की एनर्जी आपको भेज रही हूँ। तो अगर ये डेली आप प्रार्थना 40 दिन करोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। और एक प्रार्थना है, इन
भी और भी हम ऐसे दिन में भी कई बार कर सकते हैं प्रार्थना। ये तो मैंने बताया मेडिटेशन के टाइम भी कर सकते हैं हम, वैसे भी कर सकते हैं जब भी हम बैठते हैं। मेडिटेशन हम कितनी भी बार जब भी हम खाली बैठे होते हैं तभी हम कर सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई कपड़े नहीं भी ये कपड़े डाल के करनी है, तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो एक प्रेयर है जिसको हम होनोपोनो प्रेयर कहते हैं। तो वो प्रेयर कैसे करनी है, तो वो प्रेयर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो उस प्रेयर करने का भी मैं बता देती हूँ भी कैसे करनी होती है हमने प्रेयर। तो उसका भी क्या क्या फ़ायदा है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक मंत्र ही है, जो प्रेयर है वो मंत्र ही है। तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती है जो प्रेयर है, अच्छा रिजल्ट देती है। ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ है वो एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो सारी वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। जो हमारे शब्द बोल रहे हैं या विचार है वो भी एक एनर्जी है। जो भी हम काम करते हैं वो भी एक एनर्जी है। तो हमारी तो होनोपोनो ये प्रेयर है इसका नाम। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है ब्रह्मांड की। तो इसमें हमने 4 वर्ड बोलने हैं। तो हमने ऐसे 4 वर्ड ही बोलने हैं इसके अंदर भी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ी मिल गई है, धन्यवाद है, और भी धन्यवाद, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये 4 चीज़ें ही हैं इसके अंदर। तो ये किसी के लिए भी हम कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ ख़राब है, हमारा सिर दर्द है, तो हम सिर दर्द के लिए बोल सकते हैं। तो मुझे भी माफ़ी दो, मुझे माफ़ी मिल गई है, और धन्यवाद, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। तो अपने ये कितनी बार भी कर सकते हैं हम भी। 1 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी करते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, और डेली भी कर सकते हैं। जब तक हमारा रिश्ता अच्छा नहीं हो जाता तब तक हम कर सकते हैं, या हमारी कोई बीमारी अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम कर सकते हैं। तो ये 108 बारी भी कर सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं भी। हम परमात्मा को भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी को भी मत बोलो, तो हमने उस यूनिवर्स गॉड को या जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेकर भी आप बोल सकते हो। वो सभी जानता है भी किसको बोल रहे हो। तो उसको भी हम बोल सकते हैं। तो ये प्रार्थना हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। पर हमें तो अपने लिए ही करनी चाहिए सबसे पहले। तो ये कितनी बार भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने भी जैसे हमारा किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है उसके लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, धन के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं। तो हम सब के लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो ये प्रेयर बहुत ही अच्छी है। तो हमें सबको ये प्रेयर भी करनी चाहिए। तो इसमें क्या 4 ही वर्ड बोलने, ज़्यादा है ही नहीं। ये एक मंत्र है प्रेयर, क्या इसको हम मंत्र भी कह देते हैं। तो ये मंत्र भी बहुत जगह काम आता है। ये मंत्र जैसे किसी गुरु ने दे दिया ना मंत्र, ऐसे ये एक मंत्र का काम करता है भी। आई एम सॉरी बोलो है भी। इंग्लिश में बोलना है तो आई एम सॉरी है। दूसरा वर्ड बोलना है प्लीज़ गिव मी फॉरगिव मी भी, प्लीज़ फॉरगिव मी भी, मुझे माफ़ कर दो है। तीसरा हमने वर्ड बोलना थैंक यू भी, धन्यवाद। चौथा वर्ड बोलना है आई लव यू भी, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। ये क्या है, हमारी एक पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव एनर्जी है। हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं उसको। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। तो पॉजिटिव भी, इस ब्रह्मांड के अंदर सारी चीज़ें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। हमने अट्रैक्ट किसको करना है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है। नेगेटिव का नाम हमने नहीं लेना है।
जो हम देंगे वही तो हमारे पास आएगा। अगर हम नेगेटिव बात कहेंगे तो ज़रूर हमारे पास आएगी। जैसे हम कहते हैं जो बोओगे वही तो काटोगे, हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही तो पाओगे। तो हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। जब हमारी सोच बदलेगी तो ये संसार बदल जाएगा। पहले तो हमने अपने आप को बदलना है। हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट बदलेगा, हमारा घर का एनवायरनमेंट बदलेगा, और फिर हमारा सारा ये संसार सतयुगी बन जाएगा। तो मेरा यही मिशन है भी जितनी भी मेरे को जो भी ज्ञान मिला है मैं वो ज्ञान आगे तक फैलाऊं हैं। अगर मेरे को 100 लोग देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं, अगर उनमें से अगर एक व्यक्ति भी इस ज्ञान को अपना लेता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। उसका जीवन सुखी है तो मेरे को बहुत बहुत खुशी मिलेगी, बहुत बहुत खुशी मिलेगी। मैंने उसको सुख दिया, मैं किसी को सुख दूंगा तो लौट कर वो मेरे पास ही आएगा वो सुख। तो ये मैं उसके लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ भी मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, वो सुखी हुआ तो मैं आप सुखी हुई। तो धन्यवाद। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही और जो नॉलेजफुल है, हेल्थफुल है, तो वो सब्जेक्ट वीडियो लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना तो, और मेरे को भी कमेंट में लिखना भी कैसा आपको लगा। थैंक यू।